गुड आफ्टरनून क्लास 12th। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा की। तो इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट है, तो उसे समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड नेम है इसका डॉट प्रोडक्ट। इसी के बेस पे है हमारी एक्सरसाइज 10.3। एक और टॉपिक है, उसे भी मैं आगे कवर कर दूंगी। तो डॉट प्रोडक्ट और ये जो है स्केलर प्रोडक्ट, ये किसकी होती है और इसका फॉर्मूला क्या है ये देखिए। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए दो हमें वेक्टर नीडेड हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में क्या करनी है हमें, डॉट प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, डॉट लगाइए। फॉर्मूला बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्रोडक्ट में कोस थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद जो ये थीटा है, ये होता है हमारे दो वेक्टर के बीच का एंगल। वेक्टर ए वेक्टर बी, ये है थीटा। ठीक है, अब इससे आगे हमें कुछ प्रॉपर्टी हैं जो उन्हें समझना है, तभी हम पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमें पता है कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है आई कैप, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप, और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है के कैप। ठीक है, इसी के बेस पे हम पूरी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वो समझ लेंगे। अब हम देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर हमें निकालनी है आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, तो क्या होगा, सेम मतलब सेम डायरेक्शन में, तो जे डॉट जे, ये कैप लगाना मत भूलना, के डॉट के। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन की बात है। तो इसे समझते हैं पहले एक केस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई डॉट आई, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि आई और आई का मैग्नीट्यूड कोस सेम डायरेक्शन है, तो एंगल होगा 0। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी आई डॉट आई 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1, तो 1.1 कोस 0। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी हमारे पास, कोस 0 तो हमारे पास एंगल है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो 1 × 1 कोस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कोस 0 1 होता है, तो आंसर आएगा 1। तो आई डॉट आई 1, तो सेम डायरेक्शन में वैल्यू आएगी 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 1। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई। ठीक है, तो आई डॉट जे यानी कि परपेंडिकुलर हो चुका है, तो कोस 90 से याद रखो, कोस 90 हो जाएगा, एंगल 90 का बनेगा ना, परपेंडिकुलर हो चुके आई डॉट जे। तो कोस 90 क्या होता है, 0, तो 0। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में 0 होती है और सेम डायरेक्शन में वैल्यू होती है डॉट प्रोडक्ट की 1। ठीक है, आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू कर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी √6। ठीक है, तो गिवन में देखते हैं हमें दिया हुआ क्या है। गिवन में क्या क्या गिवन है, एक तो दे रखा है ए डॉट बी √6। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, मोड ए दे रखा है √3, मोड बी दे रखा है 2। तो हमें फॉर्मूला पता है, जब हम एंगल निकालते हैं तो क्या होता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, इसमें हम अपनी क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए डॉट बी दे रखी है √6, अब इनका मैग्नीट्यूड है √3 और 2। ठीक है, कोस थीटा हमें निकालना है, एंगल ही तो पूछा है, तो रूट ये क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 3√2, तो नीचे आ जाएगा √3 2 कोस थीटा। तो अब क्या करेंगे, √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 2 को भी लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है,
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो 1/√2 कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा हो गया π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो हमें वेक्टर दे रखे हैं, तो आई कैप -2j + 3k कैप एंड 3i - 2j + k कैप। तो हम पहले इन्हें लेट कर लेते हैं वेक्टर। बी वेक्टर से मान 2j कैप + k। अब हमें क्या निकालनी है, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो एंगल कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है हमारे पास, A.B mod B कोस थीटा। तो अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A.B निकालते हैं, तो सबसे पहले यही निकाल रहे हैं, चलो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि I.I क्या होता है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट I की I में और J की J में और K की K में अपोजिट करेंगे तो 0 होगा, इसलिए मैं अपोजिट की नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो I की I में करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, I.I हो गया 1, और यहाँ बीच में प्लस का साइन, -2 × 2, ये J की करी है, प्लस का साइन 3 × 1, ये K वाले कंपोनेंट की करी है। तो 3 ये कितना हो गया, ये माइनस का है, 4 + 3 10। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अभी मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं, mod 1 14 हो गया। ठीक है, ऐसी वेक्टर बी का निकाल लेते हैं। नाइन + 4 + 1, अगेन ये भी कितना आ गया, 14। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 10 = √14 × √14 कोस थीटा। हमें एंगल ही तो फाइंड आउट करना है। तो अब √14 14 हो गया, कोस थीटा, थीटा चाहिए तो 10/14 कोस थीटा। थीटा क्या आ जाएगा, 2 से कट होगा, 5/7 थीटा। क्वेश्चन 3 में ये प्रोजेक्शन निकलवा रहा है एक वेक्टर की सेकंड वेक्टर के। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देख लीजिए। अगर कहे कि प्रोजेक्शन ए की बी पे निकालिए, तो पहले हम दोनों की क्या निकालते हैं, ए की प्रोजेक्शन, ठीक है, बी पे प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, A.B। अब जिस पे निकलवा रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे रखते हैं, ए ऑफ प्रोजेक्शन बी, A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि बी पे निकलवा रहा है तो बी नीचे मैग्नीट्यूड होगा और ऊपर सिंपल डॉट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी पे। तो दोनों की पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। ए वेक्टर मान रही हूँ मैं I - J, बी वेक्टर I + J। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, A.B कर लेते हैं पहले, दोनों को लिखिए। सेम वेक्टर की सेम में कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें आपको पता है I.I 1 होता है, अगर अपोजिट से करूँगी तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं सेम सेम को ले रही हूँ। तो I का जो I के साथ है वो 1 है, 1, और बीच में प्लस का साइन, J का भी 1 है, वो भी माइनस का, प्लस, तो प्लस माइनस ये 0 आ गया, A.B। अब हमें क्या निकालना है, B का मैग्नीट्यूड, क्योंकि B पे प्रोजेक्शन पूछी है नहीं की। तो B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर और 1 का, क्योंकि I और J दे रखा है। ठीक है, तो 1 1 दे रखे हैं इनके कंपोनेंट, तो 2 आ गया, तो √2। वैल्यू पुट करते हैं प्रोजेक्शन जिसकी पूछी है, 0/√2, तो आंसर विल बी 0।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो हमें ये समझनी किस पे निकालने, तो इस वेक्टर पे निकालने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी 7i माइनस जे प्लस 8k। ठीक है, प्रोजेक्शन ए की बी पे निकालनी है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैं हैंड टू हैंड निकाल रही हूँ। तो बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 का 49 164। तो ये हो गया 114। ठीक है, तो मैंने ये निकाल के रख लिया है बी का मैग्नीट्यूड। अब मुझे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मोड बी। ठीक है, ये है। तो अब मुझे ए डॉट बी भी चाहिए, तो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस जे प्लस 8k। ठीक है, तो अब मैं अपोजिट वालों को नहीं लूँगी क्योंकि जीरो हो जाएगा, तो आई वालों की प्रोडक्ट करूँगी। तो ये हो जाएगा 7 3 माइनस का और 56, 7 8 जा 56। तो ये आ जाएगा मेरे पास 60। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ अपनी प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में, ए डॉट बी अपॉन मोड बी। तो ये हो जाएगा √60 अपॉन √114। तो ये है मेरा प्रोजेक्शंस। लिखोगे प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज़ यूनिट वेक्टर। तो इसमें यूनिट वेक्टर पहले मुझे तीनों वेक्टर के इनके लिए निकालना है। तो मैंने तीनों को मान लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो फर्स्ट केस ही कर रहे हैं पहले फॉर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए, इसका मीनिंग है कि सबके मैग्नीट्यूड 1 होने चाहिए। ठीक है, तो यही हमें शो करना है। तो सबके मैग्नीट्यूड निकाल ली हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये जो 1/7 है ना, इसको पहले बाहर ही लिख लो क्योंकि ये एक हमारे पास स्केलर वैल्यू है, तो इसे बाहर निकाल लो। अब इनकी हम अंदर क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। स्क्वायर निकालिए, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36। तो 1/7 ये हो गया 49। तो 49 का 7/7, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बी वेक्टर का निकालेंगे। बी का भी सेम आएगा 49, तो ये भी आ जाएगा 7/7 1। सी वेक्टर का निकालेंगे, 1/7 को बाहर रखेंगे और सबका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये भी 49 ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1, 7/7 कट हो जाएगा 1। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। सेकंड पार्ट कर, सेकंड केस में कह रहा है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, मींस ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा कि परपेंडिकुलर होगा तो दोनों की प्रोडक्ट 0 होगी। ठीक है, तो ए परपेंडिकुलर टू बी, तो इनकी हम डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम तीनों को निकालेंगे और 0 आ जाएगी तो हम शो कर देंगे कि ये एक परपेंडिकुलर है म्यूचुअली। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट क्या निकालना है, बी। तो ए डॉट बी की प्रोडक्ट करनी है, तो 1/7 इंटू 1/7 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/49। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, ये पूरे ब्रैकेट की इस पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट करनी है। तो डॉट कैसे करेंगे, आई वालों की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ। क्योंकि अपोजिट करूँगी 0 होगा, इसलिए मैं सेम की कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 और प्लस माइनस -3 इंटू 6 अगेन 18 और 6 2 जा 12।
ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/49। इसे कर लेना अच्छे से एक बार ना आप लोग भी। तो ये आ जाएगा 18/18। 18 - 18 हो गया 6 और 12 18। तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, एक केस कर दिया है मैंने। ए को बी के परपेंडिकुलर दिखाने के लिए डॉट निकाली है केवल। ठीक है, ये मेरा 0 आ गया। तो इसी तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ए परपेंडिकुलर है बी पे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो ये भी 0 आएंगे क्योंकि मैंने कर लिया, आप लोग भी करो इसे। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना। स्टूडेंट इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड बता रही हूँ, इसे अच्छे से रिमेंबर रखना, याद रखना। ठीक है, अगर दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो रही है तो उसका जो रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये यूज होगा यहाँ इस क्वेश्चन में, ये आगे भी यूज होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो वेक्टर जब सेम है, उनकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये याद रखना। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि हमें ए और बी के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं अगर हमें ये दिया हुआ है। तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं। ये पूरा वेक्टर की जो डॉट दे रखी है आपस में। ठीक है, चलो ये दे रखा है a - b = 8। ठीक है, इनकी हम प्रोडक्ट करते हैं अब आपस में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो a डॉट a, फिर a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b। ठीक है, करते हैं। तो a डॉट a प्लस माइनस माइनस a डॉट b। ठीक है, फिर आगे बढ़े प्लस 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 b डॉट a प्लस माइनस माइनस b डॉट b। ठीक है, 8। अब इसमें हम ये रिजल्टेंट लगाएंगे कि जब सेम वेक्टर की प्रोडक्ट या डॉट हो रखी हो तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। और ये दोनों जो हैं, चाहे इन्हें ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, आंसर सेम आता है। तो ये क्या है, ए डॉट बी। तो इसे भी मैं सीधा लिख रही हूँ ए डॉट बी, इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। या 3 × 4 कर लो 12। ठीक है, या 4 × 3 कर लो, फिर भी आंसर 12 आना है। तो इसकी जगह मैं ये स्टैंडर्ड रखूँगी तो ये हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये दोनों तो अलग अलग हैं तो ये कट कैंसिल आउट होंगे। तो मेरे पास क्या बचा, मोड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ें गिवन हैं। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है, 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ वैल्यू रखती हूँ इसका, इसके प्लेस पे जो गिवन है ये वाली वैल्यू। ठीक है, 8 बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी का, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब इसको ओपन करिए, 64, ये बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मोड बी का होल स्क्वायर। 64 में से 1 गया तो 63 मोड बी का होल स्क्वायर 8। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कुछ इस टाइप से, इसे नीचे जाएगा तो 8/63। अब मैं इसका मोड इधर शिफ्ट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 8/63। इसे लिख सकते हो 2√2/3√7। ठीक है, खोल दिया हमने। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लेंथ है ना, तो ये मत कहना कि मोड के बाद ओपन करने के बाद प्लस माइनस के साइन क्यों, क्योंकि लेंथ है। ठीक है, स्केलर है ये। आगे मुझे ये हो गया। अब मुझे बी की वैल्यू करनी है। तो ये ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, बी की। ठीक है, अब मुझे ए की फाइंड करनी है। तो ए दे रखा है मेरे पास, जो मुझे ये दे रखा है इसका मैं यूज करूँगी ए। यहाँ मैं बी की वैल्यू रख दूँगी तो यहाँ से ए निकाल लूँगी। मोड ए 8 टाइम्स ऑफ मोड बी, ये गिवन है तो मुझे यहाँ केवल बी की वैल्यू पुट करनी है और ए की मुझे मिल जाएगी। 8 × 2√2/3√2/7, तो ये हो जाएगा 16
√2/3√7। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। ठीक है, दो हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखी हैं दो वेक्टर की, बस इन्हें इवैल्यूएट करना है। इजी क्वेश्चन है। तो इवैल्यूएट करते तो 3 की 2 में, फिर 3 की बी वाले कंपोनेंट में। ठीक है, तो करते हैं इस टाइप से। 3 2 जा 6 ए डॉट ए, फिर 3 की बी के साथ प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 35। ठीक है, अब मैं वही वाले स्टैंडर्ड यूज कर रही हूँ। जब दो सेम वेक्टर की प्रोडक्ट हो तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 6 यहाँ भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये है ए बी या बी ए, हैं ये सेम। ठीक है, ए बी बोलो या बी ए बोलो, हैं ये दोनों सेम। तो 21 में से 10 गए तो 11 बचे प्लस के ए बी। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो ये माइनस है 35 मोड बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, तो करते हैं इसे। ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड है तो मैं इसे लेट करूँगी कुछ ना कुछ सेम, सच दैट द एंगल्स बिटवीन द 60 डिग्री थीटा दे रखा है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी दे रखी है 1/2। तो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी मोड ए मोड बी की प्रोडक्ट कोस थीटा। ठीक है, इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते हैं और मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है कि सेम मैग्नीट्यूड, तो मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान रही हूँ एक्स। ठीक है, एक्स और ये भी एक्स रखते हैं वैल्यू। ए डॉट बी दे रखा है 1/2, ये रहा, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। कोस थीटा यानी कि कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 क्या होता है 1/2, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया 1/2। तो मुझे निकालने तो मैग्नीट्यूड ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2/2 एक्स स्क्वायर, तो कटिंग के बाद 1 तो एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएंगी, एक्स की भी 1 और सेकंड वाले एक्स की भी 1, तो दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए 1 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है कि फाइंड मोड एक्स। ठीक है, इफ़ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमें ये डॉट से इसको सॉल्यूशन करना है, तो करते हैं। तो हमें दे रखा है एक्स माइनस ए डॉट एक्स, ये वेक्टर हैं 12। ठीक है, सबकी प्रोडक्ट डॉट करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, फिर हो जाएगा एक्स डॉट ए प्लस माइनस माइनस ए डॉट एक्स प्लस माइनस माइनस ए डॉट ए इक्वल 12। ठीक है, तो हमें अभी स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था जब दो सेम वेक्टर की क्या होती है डॉट होती है तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इन्हें सही से लिखते हैं, तो ये हो गए कैंसिल आउट, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का और ए का स्क्वायर 12। तो हमें क्या दे रखा है फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, तो ये तो वैल्यू 1 दे रखी है, तो इस ये 1 हो जाएगा 12। तो हमें निकालना क्या है मोड एक्स, तो ये हो जाएगा 13, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो इसका रूट इधर डालते हैं तो √13 मोड एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट।